इसहाक डार ने आइंदा माह वतन वापसी की तस्दीक कर दी। बीबीसी के मुताबिक साबिक वज़ीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान आकर बतौर सेनेटर हलफ उठाऊंगा। वज़ीर खजाना का कलमदान संभालने का फैसला मेरा नहीं, क़यादत का होगा। मेरे खिलाफ पाकिस्तान में एक ही केस है जो इमरान खान की जानिब से दायर किया जाने वाला जाली मुकदमा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF से एक नहीं 2 अरब डॉलर मिलेंगे। सुपर टैक्स से 230 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। रकम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल होगी। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ऐसे फैसले करना होंगे जिन्हें मुद्दतों तक कोई तब्दील न कर सके। सुर्ख फीते, परमिट और NOC राज को खत्म करना होगा। हमें अपनी जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। इमरान खान ने कहा, मुल्क साजिश की वजह से तेजी से नीचे जा रहा है। इनमें मुल्क को बहरान से निकालने की सलाहियत नहीं। हमने पेट काट कर पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने दी। न्यूट्रल्स को बताया था सियासी बहरान आया तो मुल्क कीमत अदा करेगा। मईशत को ठीक करने का एक ही तरीका है, जरदारी और शरीफ खानदान का लूटा आधा पैसा वापस ले आए। हफ्ते को इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में पुरअमन एहतजाज करेंगे। इमरान खान ने कहा, कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गए। हुकूमत अवाम की आवाज की, अवाम को क्या दिया? इन्होंने 1100 अरब रुपए माफ करा लिए। अवाम को बिजली पर 500 अरब की सब्सिडी दे दें तो बहरान को रोका जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान हुकूमत को करार दे दिया। कहा, तहरीक इंसाफ ने गैस के सस्ते और लॉन्ग टर्म मुआहदे नहीं किए। 1250 मेगावाट बिजली का मंसूबा भी मुकम्मल नहीं कर सके। अब दुनिया में गैस और कोयला महंगा हो गया। कोयला दरामद करने का सोचा तो ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म होने का खदशा था। अब जुलाई में अफगानिस्तान से कोयला आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तानी रुपए में कोयला खरीदने से सालाना 2 अरब डॉलर की बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए इजलास को दोबारा 16 अप्रैल की तारीख पर ले जाएं और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने कहा, 25 वोट निकालकर दोबारा पोलिंग की सूरत में अक्सरियत वाला वज़ीर आला बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए पंजाब असेंबली का इजलास कब बुलाया जा सकता है? एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत से 1 दिन की मोहलत मांग ली। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लाहौर हाईकोर्ट के मुमकिना फैसले पर मुशावरत। आईनी और कानूनी माहिरीन की ब्रीफिंग। पंजाब असेंबली की ताज़ा नंबर गेम पर भी गौर। हमजा शहबाज की हुकूमती इत्तेहाद के अरकान को फौरी तौर पर लाहौर पहुंचने की हिदायत। आज पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। चौधरी परवेज इलाही दोबारा वज़ारत आला के इलेक्शन लड़ने के लिए पुरअज़्म। मुस्लिम लीग काफ पे इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, अदालत इलेक्शन का कहती है तो जरूर लड़ेंगे। पंजाब असेंबली से पास होने वाला बजट ही आईनी और कानूनी होगा। मुस्लिम लीग काफ पहले भी एक थी और मुस्तकबिल में भी मुत्तहिद रहेगी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुल्क दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका। IMF से 2 किस्तें एक साथ मिलेंगी। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए हमें मुश्किल फैसले लेना पड़े। पेट्रोल और डीजल पर 120 अरब रुपए की सब्सिडी मुल्क को दिवालिया कर देती। मुल्क की तरक्की के लिए सरमायादारों को हिस्सा डालना होगा। छोटे दुकानदारों को भी टैक्स नेट में ले रहे हैं। टैक्स जमा नहीं कर सकते तो खुददारी की बात ना करें। शेख रशीद ने कहा, जब हमारी हुकूमत थी तो कई बार मैं मुक्तदर हलकों को मिलने गया तो अंदर इनकी शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग चल रही थी। कई दफा तो मीटिंग इतनी लंबी हो गई कि मुझे बाहर काफी इंतजार करना पड़ा। इमरान खान का ख्याल था ये किसी भी बंदे को वज़ीर आज़म बना देंगे, शहबाज शरीफ को नहीं बनाएंगे क्योंकि शहबाज शरीफ पर बहुत बड़ा मलबा है, लेकिन इन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों को बनाने की कोशिशें। MQM और BAP के कायदीन से राबते। ज़राए के मुताबिक MQM का वज़ीर आज़म से मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करने का मुतालिबा। कहा, तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो हम अपने फैसले में आज़ाद हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वफाकी हुकूमत से एक और वजारत मांग ली। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर राजा रियाज और इमल वली खान से भी मिले। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, MQM मुल्क में तब्दीली के खतरे की सबसे बड़ी अलामत है। बुनियादी मसाइल के हल के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ दिया।
हमारे दरमियान नजरियाती गैप को ज्यादा बड़ा इख्तिलाफ नहीं कहा जा सकता। हर कोई किसी न किसी वक्त इस्तेमाल होता है। उसूलों के खिलाफ किसी के साथ बैठने की आईन इजाजत नहीं देता। वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी फौज के सिख सिपाहियों की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की मजहबी आज़ादी का अमली मजहर है। वफ्द ने लाहौर, ननकाना साहब, औरंगज़ई का भी दौरा किया। वाघा बॉर्डर लाहौर पर परचम उतारने की तकरीब भी देखी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 8 से 10 घंटे बिजली बंदिश। लाहौर में शॉर्टफॉल 800 मेगावाट से ज्यादा। बिजली 7 से 10 घंटे गायब। नून लीग और तहरीके इंसाफ लोड शेडिंग पर आमने सामने। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में उमर अयूब ने कहा, नून लीग ने हुकूमत में आते ही 48 घंटे में लोड शेडिंग खत्म करने का वादा किया था। अब 19 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, गैस की किल्लत की वजह से महंगे सौदे भी नहीं हो पा रहे थे। थर में कोयले से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट था जो बंद पड़ा है। कराची वाले खबरदार, 2 दिन बाद मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी, 5 जुलाई तक बादल बरसेंगे। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके जेरे आब आने का खतरा। माहीगिरों को 3 से 5 जुलाई के दरमियान मोहतात रहने की हिदायत। मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार। आज रात से फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोधा, चकवाल समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। पेशावर, मर्दान, सौबी, नौशहरा और एबटाबाद में भी बादल बरसेंगे। ठट्ठा, बदीन, दादू में भी 5 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कोयटा, कल्लात, खुजदार, लसपेला, नसीराबाद और सिब्बी में भी बारिशों का इम्कान। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल रंग जमाएंगे। शेख रशीद ने कहा, उम्मीद है अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। शफाफ इलेक्शन करा दें तो सारे मसले ठीक हो जाएंगे। हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करना है तो शौक से करे। इमरान खान के जलसे के लिए लाल हवेली से निकलूंगा। इमरान खान एक ठोकर में सारे गंदे अंडे गर्क कर देगा। ज़िमनी इंतखाबात को शफाफ बनाएं वरना नौजवान पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। नून लीग ने जिन लोटों को टिकट दिया ये सारी उम्र के लिए नाहिल होने चाहिए। स्पीकर परवेज इलाही की ज़रिए सदारत इजलास में पंजाब असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर में तरामीम मंजूर। इजलास बुलाने और बर्खास्त करने का इख्तियार सेक्रेटरी असेंबली को वापस मिल गया। पंजाब हुकूमत इख्तियार सेक्रेटरी कानून को दे दिया था। पंजाब असेंबली ने कमेटी ऑफ होल हाउस भी कायम करने की मंजूरी दे दी। कमेटी के तमाम मेंबरान की राय का दर्जा पूरे हाउस की राय के मुतरादिफ होगा। चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज की हिमायत की तरदीद कर दी। कहा, परवेज इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे अरकान परवेज इलाही को वोट देंगे। अफवाहें फैलाकर हमारे किसी रुकने असेंबली को गलत फहमी में डालने की कोशिश ना की जाए। हमारे अरकान ने हमेशा पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की। मैंने कभी गलत बयानी नहीं की, हमेशा साफ गोई का दर्ज दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमजा शहबाज अब आईनी वजीर आला नहीं रहे। पंजाब में नया आईनी बहरान जन्म लेने वाला है। पंजाब की इंतजामिया जानिबदारी का मुजाहिरा न करे। लाहौर हाईकोर्ट वजीर आला का इलेक्शन दोबारा कराने का हुक्म दे सकती है। तहरीके इंसाफ को रुखसत करने के लिए गैर फितरी इत्तेहाद बनाया गया। 11 जमाती इत्तेहाद में दरारें वाज़ेह हो चुकी हैं।